शिवाय। आइए प्रिय आत्मन मित्रों, सभी मिलकर सर्वप्रथम अपने अपने गुरुदेव भगवान और इष्ट देव की शरण में चलें और उन्हें प्रणाम करके आशीर्वाद प्राप्त करें। नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। हे समस्त प्रिय आत्मन मित्रों, प्रभु प्रेमी, गुरु प्रेमी, ध्यान प्रेमी आत्माओं, आप सबके भीतर विराजमान अविनाशी अनंत परम ब्रह्म परमात्मा के श्री चरणों में हिमालय की इस तपोभूमि श्री केदारखंड से हिमालयन ऋषि का कोटि कोटि प्रणाम। प्यारे साधकों, आज की रात्रि, आज की पूनम भगवान बुद्ध के नाम से मनाई जाती है। कुछ दिनों से
आकाश में, भीतर के आकाश में अथाह ऊर्जा का भंडार उमड़ रहा था। पता नहीं था कि किसी भगवान स्वरूप का आज प्रकाश दिवस है, आत्मज्ञान को उपलब्ध होने का दिवस है। नारायण भगवान के जितने भी अवतार हुए, भगवान श्री राम हों, भगवान श्री कृष्ण हों या अन्य कोई भी हों, उन भगवान का आना इस धरा पर महत्वपूर्ण तो है, किंतु हम कहें कि बहुत बड़ी उपलब्धि है, नहीं। उपलब्धि तो इस देह से तप करके जो भगवान हो गया वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस इंसान ने, चाहे वो बुद्ध हो, महावीर हो, मीरा हो, शबरी हो, नानक हो या कोई भी हो, इन जितने भी महापुरुषों ने तप करके स्वयं भगवान की उपाधि प्राप्त की, बुद्धत्व को उपलब्ध हुए, बोध को उपलब्ध हुए, इनका बोध को उपलब्ध होना बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ज्यादा। क्योंकि अवतारी शक्तियों का उतरना कोई बहुत बड़ी बात नहीं, वो तो संपन्न है, सर्वशक्ति संपन्न है, समस्त कलाओं से संपन्न है। किंतु जब इस धरा पर कोई आप जैसा साधक जन्मों जन्मों की तपस्या करके उस परम ब्रह्म परमात्मा को उपलब्ध होता है, बोध को उपलब्ध होता है, उस समय सारी प्रकृति नृत्य करती है। सारी प्रकृति, समस्त ऋषिगण, सिद्ध, समस्त देवता, समस्त नारायण के स्वरूप उस दिन नृत्य करते हैं कि आज कोई इंसान 84 से मुक्त होकर, जन्म मरण से मुक्त होकर हमारी श्रेणी में आ गया, भगवान हो गया, बुद्ध हो गया। तो उन अनेकों अनेकों बुद्धों में इस धरा पर अनेक बुद्ध होते आए। बुद्ध कोई नाम नहीं है, बुद्धत्व को, बोध को उपलब्ध हो जाना, साक्षात्कार को उपलब्ध हो जाना ही बोध है, बुद्ध है। उन सब बुद्धों में एक नाम सिद्धार्थ गौतम का आता है। जितने भी साधक बुद्धत्व को उपलब्ध हुए हैं, सब राजकुमार हुए। राजकुमार बाहर से नहीं, जिस साधक ने अपने भीतर के खजानों को खोल लिया, बादशाह हो गया, बुद्धत्व को उपलब्ध हो गया। अनेकों बुद्ध हुए, अपना प्रकाश फैलाया, जो उन्होंने प्रकृति से प्राप्त किया, अपनी खुशबू, अपनी तपस्या, इस धरा को, मानवता को, प्रकृति को प्रदान करके अपनी आगे की यात्रा पर वो बुद्ध लौट गए, चले गए। अनंत की यात्रा है। समस्त बुद्ध, चाहे वो नानक हों, चाहे वो महावीर, चाहे मीरा, कोई भी, सभी ने अपने अपने तप से भगवान की उपाधि पाई, अपनी खुशबू बिखेरी, तपस्या बिखेरी और आगे चले गए। उनके जाने के बाद इस धरा पर क्या हुआ, उनके नाम को लेकर किसने क्या किया, कोई मतलब नहीं। प्यारे साधकों, बुद्ध का नाम लेते ही रोम रोम रोमांचित हो जाता है, रोमांचित। कोई हमारे जैसा साधक जिसने जन्मों तपस्या की और हमारे सामने ही
बुद्ध हो गया, भगवान हो गया, उसका स्मरण करके, उसके स्वरूप का दर्शन करके ही हम भीतर से खिल जाते हैं। हमें प्रेरणा मिल जाती है कि जब कोई साधक कोई भी किसी भी श्रेणी से परमात्मा को उपलब्ध हो सकता है, बुद्ध हो सकता है, तो मैं भी हो सकता हूँ। प्यारे साथियों, उन सभी बुद्धों में, आने वाले बुद्धों में अगले बुद्ध आप हैं। न जाने कब आप बुद्धत्व को उपलब्ध हो जाएं। बुद्ध से नफरत करना परमात्मा से नफरत करना है। इन सिद्धों से, बुद्धों से आशीर्वाद मिलते हैं, आशीर्वाद, इनकी कृपाएं बरसती हैं, इनकी ऊर्जाएं हमारे भीतर उतरती हैं, जो हमारे भीतर के केमिकल को ट्रांसफॉर्म कर देती हैं। कुछ अनजाने अज्ञानतावश लोग बुद्ध से नफरत करते हैं। कोई महावीर से करता है, कोई किसी से नहीं। जो साधक है, जो सच में साधक है, धार्मिक है, आध्यात्मिक है, जो परमात्मा से प्रेम करता है, उसके जीवन में घृणा शब्द तो हो ही नहीं सकता। और जिसके जीवन में घृणा शब्द है, वो बुद्ध से घृणा करे या अपने राम से करे या शिव से करे, एक ही बात है। जो भी बुद्ध तब को उपलब्ध हो गया, वही शिव हो गया, वही नारायण हो गया, वही राम, वही कृष्ण हो गया। अब तुम बुद्ध से नफरत नहीं कर रहे, तुम तो अपने ही इष्ट से घृणा कर रहे हो। यदि तुम बुद्ध से प्रेम कर रहे हो, देह तो विदा हो चुकी, तुम बुद्ध से नहीं, उस परमात्मा से, अपने इष्ट देव से, अपने गुरुदेव से प्रेम कर रहे हो, उनका मान सम्मान। तो प्यारे साथ को आइए थोड़ी देर के लिए संध्या की इस पावन वेला में हिमालय की तेजोमय ऊर्जा में बैठकर, ऋषियों मुनियों के सानिध्य और उनकी वाइब्रेशंस में बैठकर आज भगवान बुद्ध की वाइब्रेशंस में भी बैठ जाएं और भीतर उतर जाएं। आइए थोड़ी देर के लिए ध्यान की धारा में उतरें। आप जहां हैं वहीं से अपने अपने आसनों में बैठ जाएं। सहज आसन, बाहर के नेत्रों को बंद कर लें और अपना ध्यान शिव नेत्र पे उतार दें। शिव नेत्र पर कोई क्रिया नहीं, कोई प्राणायाम नहीं, कोई सांसों को नहीं देखना। इस ध्यान में बैठने के बाद वही साधक बुद्धत्व को, बोध को उपलब्ध हो सकता है, वही बुद्ध हो सकता है जिसकी अपनी सब पहचान विदा हो गई। जब तक एक पहचान भी बनी रही, तब तक मैं, मेरा अहंकार बना रहेगा और इस अहंकार के रहते हुए तू प्रकट नहीं होगा। भगवान बुद्ध ने स्वयं को मिटा डाला, बस उसके मिटते ही तू प्रकट हो गया। दिन भर की दौड़ धूप, दिन भर का संसार,
दिन भर की चर्चाएं, मंत्र जप, अनुष्ठान, क्रियाएं बहुत हुई। आइए अब हम बुद्ध हो जाने की राह पर उतरें। आज सारा आकाश, सारी प्रकृति बुद्धत्व के उत्सव में नृत्य कर रही है। उस नृत्य में हमारा भी स्नान हो जाए, हमारा भी भीतर का बुद्धत्व जागृत हो जाए, भीतर आत्मा और परमात्मा का मिलन हो जाए। लगातार शिव नेत्र से देखते चले जाएं। कोई कल्पना नहीं करना, कोई विचार नहीं लेके आना। बहुत कम समय हम बैठेंगे, इसलिए पूरी होश, पूरी जागृति से इस घड़ी में शिव नेत्र से जुड़ना बहुत बहुत साधकों को अनुभूतियां हो रही हैं। हम जानते हैं, आनंद के सागर में डूब रहे हैं। परम पिता परमेश्वर की कृपा, आपके गुरुदेव, आपके इष्ट देव का आशीर्वाद आप पर है। इस समय आप एक निर्मल, पावन, पवित्र आत्मा हैं। सब शरीर के संबंध थोड़ी देर पहले तक थे। जब कोई मर जाता है तो उस शव के साथ किसी का कोई संबंध नहीं रह जाता। हमने जीते जी उस मृत्यु को आलिंगन करना है। देह एक और, आत्मा एक और। देखते चले जाएं भीतर, देखते चले जाएं। आपके भीतर इतना आनंद भरा हुआ है जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती, किंतु दूसरा भी साथ में जुड़ा हुआ है। दूसरा दोस्त, माता पिता, गुरु, शिष्य, घर बार, संसार, इस सब ने हमारे भीतर उस आनंद को पर्दे में ढक दिया है। इस समय आप आत्मा और परमात्मा के मिलन में बाधा नहीं बनना, ऊर्जा को ऊर्ध्वगामी होने देना। बहुत सुंदर, देखते चले जाएं। लगातार देखना ही आपका कर्म है। देखना भी क्या, स्वतः दिख रहा है, अपने आप, बिना प्रयास के। आप केवल साक्षी दृष्टा हो जाएंगे। आंख बंद करने के बाद हमारे हाथ में कुछ नहीं रहता। सब प्रकृति के अधीन, परमात्मा के अधीन हो जाता है।
हम में से कोई आज बुद्ध हो सकता है। ये हमारी प्यास, हमारी ईमानदारी, हमारी वफादारी पर निर्भर करता है। हमारे भीतर की माया, भीतर के विकार उस बुद्धत्व के लिए बाधा है। भीतर से क्रिस्टल होते चले जाएं, साफ। इस हिमालय की भूमि से लगातार झरझर ऊर्जा आपकी ओर बहती चली आ रही है। ये लगातार आपको आत्मज्ञान के द्वार तक ले जाएगी। अगर आप विचारों में खो गए, आप कहीं रुक गए, बंध गए, किसी से जुड़ गए, तो फिर ये ऊर्जा किसी काम की नहीं, आपके काम की नहीं। भीतर की प्रकृति कितनी शांत है, शांत भी है, आनंदित भी है, नृत्य भी कर रही है, मौन भी है। सारी प्रकृति भगवान बुद्ध के आत्म साक्षात्कार के उस दिवस को उत्सव में मना रही है। उसका आनंद, उसकी किरणें, उसकी वाइब्रेशंस लगातार हमारे शिव नेत्र पर बरस रही हैं। बहुत सुंदर। देखते चले जाएं उस आनंद को। आप सभी साधकों के शिव नेत्र से ऊर्जा आकाश की ओर बह रही है। चारों ओर पूरा आकाश ऊर्जा ही ऊर्जा होता जा रहा है। बहुत सुंदर। देखते चले जाएं। जब आप आत्मा हैं तो क्रिया कैसे होगी? क्रिया के लिए तो शरीर चाहिए। इस समय आप निष्क्रिय हैं, साक्षी दृष्टा है, अनादि अनंत के साथ, परमात्मा के साथ जुगलबंदी कर रहे हैं। उसके प्रेम में, उसके योग, उसके मिलन में उतरे हुए हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर।
आइए प्यारे साथियों, ध्यान से लौटते हैं और प्रकृति की ओर चलते हैं। ईश्वर ने थोड़ी देर के लिए अपने चरणों में बिठाया। उसकी अपार कृपा का सभी मिलकर धन्यवाद करते हैं। अपनी दोनों हथेलियों को रगड़कर अपने मुखमंडल पर फेर लें। नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। प्यारे साथियों, बस थोड़ी ही देर में आज ठीक 11:30 बजे पुनः से उस नृत्य में हम सभी नृत्य करेंगे। ध्यान का नृत्य, जिस नृत्य में सब शामिल हैं। समस्त देवी देवता, ऋषि मुनि, संत महात्मा, गुरुजन, सब भगवान, सभी उस भगवान बुद्ध के उत्सव को मना रहे हैं। हम भी उसका आनंद लेंगे। आज केवल 11:30 बजे, कल से वही समय 12 बजे रहेगा। पुनः से आप सबके भीतर विराजमान अविनाशी अनंत परम ब्रह्म परमात्मा के श्री चरणों में हिमालय की इस तपोभूमि श्री केदारखंड से हिमालयन ऋषि का कोटि कोटि प्रणाम और संपूर्ण अस्तित्व में विराजमान, संपूर्ण हिमालयास में विराजमान समस्त देवी देवताओं, समस्त ऋषियों, मुनियों, गुरुजनों, संत महापुरुषों की ओर से आप सबको शुभ आशीष, शुभ मंगल कामना। प्रभु करे आज हम सब पर भगवान बुद्ध की कृपा बरस जाए और हमारे भीतर का भी सहस्रदल कमल खिल जाए। शरीर रूपी बुद्ध विदा हो चुके हैं, किंतु जब कोई एक बार बुद्धत्व को उपलब्ध हो जाता है, फिर वो शरीर धारण नहीं करता, उसको शरीर की आवश्यकता नहीं पड़ती। फिर वो यात्रा करता है, अनंत की यात्रा। अभी हम सब के जन्म मरण चले हुए हैं। जब तक हम बुद्धत्व को उपलब्ध नहीं होते, बहुत जल्द हो सकते हैं अगर हम अपने भीतर की माया के प्रति सजग हो जाएं। अकारण ही कुछ लोग बुद्ध से नफरत कर रहे हैं। कोई राम से नफरत कर रहा है, कोई कृष्ण से, कोई शिव से, कोई किसी से, कोई लोभ में पड़ा है, कोई कपट में। नहीं प्यारे साथियों, इन सब की ओर से चेतना को हटा लीजिए। सबकी ओर से नकारात्मक ऊर्जा को स्थान ना दें अपने भीतर। केवल परमात्मा के उस आशीर्वाद को स्थान दें। धन्यवाद करें उस प्रकृति का, परमात्मा का, कि एक दीप जला जिसका प्रकाश हमें भी मिल रहा है। एक बुद्ध का दीप जला, एक महावीर का, एक मीरा का, अनेकों अनेकों दीप जलते गए। प्रकृति का अंधकार
मिटता चला गया। हम सब अपने भीतर का दीप जला लें, दीप जल जाए हमारे भीतर का, दूसरा नहीं जला सकता। ये दीप तो हमें स्वयं ही जलाना होगा। स्वयं जलेगा, अवश्य हमारे भीतर का दीपक जलेगा, अंधकार मिटेगा, अहंकार मिटेगा, विकार विदा होंगे, अवश्य होंगे, यदि हम होश और जागृति से जिएंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ओम नमः शिवाय। मिलते हैं प्यारे साथ को 11:30 बजे।